हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। मित्रों, अगर आप लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत के बाद ज्योतिष के जो गूढ़ तत्व हैं वो समझ में आते हैं। कोई सोचे अगर कि मैं 2-4 महीने में 6 महीने में ज्योतिष को पूरी तरीके से समझ लूँगा, तो ये समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है और एक ऐसी विद्या है जो गहन अनुभव के बाद, गहन अध्ययन के बाद और बहुत परिश्रम के बाद इसको व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। और इसमें जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और ग्रंथों के प्रति श्रद्धा होगी, जब आप कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे उसमें आपकी श्रद्धा होगी, ग्रहों को ईश्वर के रूप में आप समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ज्योतिष क्या है। और ये एक इंट्यूशन पावर भी होता है। जब आप साधना करते रहते हैं और लोगों की कुंडली देखते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता जागृत हो जाती है जो क्षमता आपको बहुत सारा नॉलेज देती है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में जब आप किसी की कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तब सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं रहता है, सिर्फ अध्ययन ही नहीं रहता है। आप अपने आंतरिक ज्ञान से, अपने इंट्यूशन पावर से जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो वो सटीक जाता है और बहुत मतलब किसी के जीवन के बारे में बहुत अंदर तक आप बातें बता सकते हैं। उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं और क्या क्या उसने प्राप्त किया है और क्या क्या प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझना होगा। एस्ट्रोलॉजी इतनी सरलता से नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए एक एक चीज़ें, एक एक पार्ट आपको समझना होगा और गहन अध्ययन और उसके साथ साथ में गहन अनुभव, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लोगों की कुंडलियाँ, हॉरोस्कोप देखते चले जाएंगे और ग्रहों को समझते चले जाएंगे, कौन सा ग्रह किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है ना, कौन सा उसका तत्व है, किस तत्व में किस प्रकार का प्रभाव होता है, कौन कौन से योग होते हैं। योग अगर है किसी की कुंडली में तो वह कितना पावरफुल है या नहीं है, कमज़ोर अवस्था में है तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के अनुभव आपको जब होंगे तब आप ज्योतिष को समझ पाएंगे। अगर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो अपना समय दीजिए, अपना जो अध्ययन है उसको बढ़ाइए। उसके साथ ज्योतिष इतना सरल भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। बस इतना करना है आपको, क्या आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है ज्योतिष पर। नवग्रहों को खूब अच्छे से समझना है कि कौन से ग्रह की क्या प्रवृत्ति है, राशियों को समझना है, तब आप बहुत अच्छे से कुंडली का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ज्योतिष के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। ज्योतिष को भी कई प्रकार से देखा जाता है। कई लोगों ने बाद में मतलब पहले अध्ययन किया ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी को देखा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा और भी एस्ट्रोलॉजीज को उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना एक नया ज्योतिष बना दिया, जैसे कि कृष्णमूर्ति पद्धति, जैमिनी पद्धति, तो बहुत सारे। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी, कीरो ने भी इस पर पुस्तक लिखा है। तो पढ़ता चला गया सब कुछ। जो आपका एक्सपीरियंस होगा, आप भी पुस्तक लिख सकते हैं, आप भी इस दुनिया को नई चीज़ें दे सकते हैं। क्या करना होगा, बहुत सारा अध्ययन करना होगा, एक्सपीरियंस आपको करना होगा, उसको अपने अंदर आत्मसात करना होगा, तब आप इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लेना। ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं लाइव भी आऊँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो बात भी करने में उतना आनंद नहीं आता है। जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे, तब मैं बहुत सारी बातें और बहुत कुछ गूढ़ ज्ञान इस चैनल पर आपके सामने प्रसारित करूँगा। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल।